19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर मतदान। 8 में से 4 सीटों पर बीएसपी बनी बीजेपी के लिए मुसीबत। सपा की साइकिल की रफ्तार और होगी तेज। इन 4 सीटों के लिए बीजेपी जो बीएसपी से कर रही थी उम्मीद, बीजेपी की उसी उम्मीद पर मायावती ने फेरा पानी। 4 सीटों पर मायावती ने उतारे ऐसे उम्मीदवार, अखिलेश के चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट। बीजेपी के साथ मायावती ने कर दिया खेल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इन सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी बीजेपी के लिए ब्रेकर बनती दिख रही है। इन 4 सीटों पर बीएसपी ने ऐसे प्रत्याशी उतारे जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे इस बार बीएसपी प्रमुख मायावती तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खेल रही हैं। बीएसपी ने इन 4 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जिससे बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है और सबसे ज्यादा फायदा सपा को होने वाला है। इन 4 सीटों पर बीजेपी बीएसपी से जिस तरह के प्रत्याशी उतारने की उम्मीद कर रही थी, बीएसपी ने उस तरह के प्रत्याशियों को बिल्कुल नहीं उतारा। एक तरह से सपा की राजनीति को सूट करने वाले प्रत्याशी उतारे। ऐसे में बसपा के प्रत्याशियों से सपा को फायदा मिलता दिख रहा है। आइए जानते हैं इन 4 सीटों के समीकरण के बारे में, कैसे मायावती के कैंडिडेट फेरबदल कर सकते हैं। कैराना, बसपा ने उतारा ठाकुर प्रत्याशी। कैराना में मुस्लिम वोट बैंक मायने रखता है। बीजेपी ने गुज्जर समाज के प्रदीप चौधरी को उतारा। सपा ने यहां से इकरा हसन को टिकट दिया है। ऐसे में माना जा रहा था कि बसपा की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाएगा, जिससे 2 मुस्लिम प्रत्याशी होने पर मुसलमानों का वोट बटेगा। इससे सपा को नुकसान भी होता, लेकिन मायावती ने यहां पर मुस्लिम की जगह ठाकुर समुदाय से आने वाले श्रीपाल सिंह राणा को टिकट दिया। उन्हें दलित वोट के साथ ठाकुर समाज का वोट मिलने की उम्मीद है। अगर वो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो बीजेपी के लिए यह सीट आसान नहीं होगी। वहीं सपा की इकरा हसन को एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक मिलने की उम्मीद ज्यादा मजबूत हो गई है। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो कैराना में मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही था। तब सपा बसपा गठबंधन में था। बीजेपी के प्रदीप कुमार को चुनाव में 5,66,000 वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी के तबस्सुम बेगम के खाते में 4,74,000 वोट गए थे। मुस्लिम गढ़ वाली इस सीट पर भाजपा ने 92,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मुजफ्फरनगर, बसपा ने उतारा अति पिछड़ा कैंडिडेट। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। इसके बाद भी सपा और बसपा ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा। 72 साल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ। बीजेपी यहां से संजीव बालियान को टिकट दिया। सपा ने हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया। दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा यहां पर मुस्लिम चेहरा उतार सकती है, लेकिन बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को उतारा। वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। दारा सिंह प्रजापति की कोशिश ओबीसी दलित समीकरण को साधने की रहेगी। इसमें अगर वो सफल होते हैं तो फिर सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी करेंगे। बिजनौर, जाट वोट में सेंधमारी करेगी बसपा। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक 43% है। ऐसे में बीजेपी हमेशा यहाँ पर हिंदू वोट के सहारे चुनाव लड़ती आई। सपा बसपा और कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को उतारा जाता रहा। इस बार बिजनौर सीट पर भाजपा ने सहयोगी रालौत को दी। आरएलडी ने यहाँ चंदन चौहान पर भरोसा जताया। सपा ने भी दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया। 2019 में बसपा ने सपा गठबंधन के साथ बिजनौर पर जीत हासिल की थी। बसपा और सपा के गठबंधन के चलते बसपा को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला था। ऐसे में इस सीट पर माना जा रहा था कि बसपा मुस्लिम को उतार सकती है, लेकिन बसपा ने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया, जो जाट समुदाय से आते हैं। विजेंद्र इससे पहले लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन की। ऐसे में विजेंद्र सिंह जाट वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। इससे भाजपा को सीधा नुकसान होने की संभावना है। नगीना, दलित मुस्लिम ही किंग मेकर। बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा सीट नए परिसीमन की सिफारिश के बाद बनी थी। 2009 में यहां जब चुनाव हुए तब सपा और बसपा के बीच टक्कर रही। सपा के यशवीर सिंह ने 59,000 वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2019 में यहां सपा बसपा गठबंधन का असर देखने को मिला। बसपा के गिरीश चंद्र चुनाव जीत गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 1,60,000 से ज्यादा के अंतर से हरा दिया। इस बार यहां बीजेपी ने नेहटौर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया है। सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस के कोटे से पहले ही नगीना सीट बाहर जा चुकी है। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 21% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यहां मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी विधानसभा सीटों का हिसाब लगाएं तो करीब 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में यहां पर मुस्लिम और दलित वोट जिसके साथ खड़ा होगा उसके सिर पर ताज सजेगा। एक भी मुस्लिम प्रत्याशी न होने के चलते मुस्लिम मतदाता का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।